अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और इंट्रो मैंने किया था लेकिन शायद कोई मेरे से ना क्लिप वगैरह मिस हो गया। तो चले खैर है, मैं आपको बता रही हूँ कि अभी डिटर्जेंट मैंने मंगाया है और खाने में आज बन रहा है बच्चों के लिए मैक्रोनी, वेजिटेबल मैक्रोनी, और शेरी के लिए बन रहा है शिमला मिर्च चिकन। तो ये दोनों चीज़ें बनानी है, तो फटाफट मैं रेडी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं चीकू की जली बना के रख दूँ ताकि वो तब तक ठीक हो जाए। तो चीकू ट्यूशन जाने से पहले मुझे कह के गया था जेली, और ये बनाना जेली है, तो फटाफट इसको मैं बना के मैं रख दूँगी। और मैंने शिमला मिर्च किलो मंगाई थी, जिसमें से बस 2 बच्चों की मैक्रोनी में डलेंगी और बाकी खाने में डलेंगी। तो फटाफट मैंने वो वॉश वगैरह कर ली थी। और 2 गाजरें मैंने मंगाई थी, कैरेट, वो बच्चों की मैक्रोनी में साथ डलेंगी। तो फटाफट मैं वेजिस कटिंग कर लेती हूँ, ब्रिक ब्रिक कट करूँगी। बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते नहीं हैं वेजिस, इसलिए बहुत ब्रिक ब्रिक मैं ना कट करूँगी। तो जैसे साथ ये चढ़ा दूँगी ना, तो वो दूसरी तरफ मैंने पानी रखा हुआ है बॉयल करने के लिए। तो वो बॉयल होगा, उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया हुआ है। जैसे ही वो बॉयल होगा तो अंदर मैक्रोनी में डाल दूँगी। तब तक मैक्रोनी भी मेरी हो जाएगी और वेजिस भी कट हो जाएंगी। और साथ मेरे पास चिकन पड़ा हुआ है कल का लेफ़्ट ओवर, तो मैंने बोनलेस जो था चिकन सेपरेट कर लिया था, उसके मैं छोटे छोटे स्ट्रिप्स कट करूँगी जो कि मैक्रोनी में डलने हैं। तो ये देखें मैंने डाल दिया ये इसके अंदर। तो तब जब तक होगा तो तब तक मेरे और बाकी काम भी साथ साथ हो जाएंगे। तो और मैं राम राम से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे साथ वाले रूम में सो रहे हैं, वो डिस्टर्ब ना हो जाए। सुरेश ने बच्चों ने सुबह छुट्टी करनी है, लेकिन मैं सुलाह उनको टाइम से देती हूँ क्योंकि फिर जिस दिन स्कूल जाना होता है ना, उस दिन फिर वो रात को सोते नहीं है क्योंकि आदत नहीं ना रहती जल्दी सोने की। तो फटाफट मैं ये वेजिस कट कर रही हूँ। और जुरेज कह के गया था कि ज़्यादा ना कैरेट ना डालना, तो फिर इसलिए मैं एक ही डालूँगी इसके अंदर ना। मैंने मंगाई भी एक ही थी, तो बच्चा फिर 2-3 ले आया। तो और बहुत ब्रिक ब्रिक कट करूँगी। मेरे पास चॉपर वगैरह हर चीज़ है, ये कटर वगैरह हर चीज़ है, लेकिन वो जगह नहीं होती, तो फिर मैंने उनको पैक करके रखा हुआ है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं निकालूँगी, जैसे मेरा किचन अगर रेनोवेट वगैरह होगा ना, तो फिर मैं निकालूँगी। तो ये मैंने एक छोटा सा ये कैबिज मंगाई थी स्मॉल साइज़ की ना, तो इसको मैं कट करूँगी। और मैक्रोनी में कैबिज बहुत अच्छी लगती है। फटाफट इसको कट कर लूँगी। और दूसरी तरफ ये मेरी बॉयल हो गई थी मैक्रोनी, इसको मैं ना स्ट्रेन कर लूँगी। तो और सारी जो मैंने वेजिस वगैरह कट कर ली हुई है, इनको मैं साइड पे रख लूँगी। अब चिकन की स्ट्रिप्स में कट करूँगी। एक्चुअली बच्चे सोए हुए हैं ना, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए मैं राम राम से बात कर रही हूँ। और चिकन स्ट्रिप्स में कट करूँगी, और इनको जैसे मर्ज़ी आप कट कर लें। और एक बात याद रखिएगा, चिकन स्ट्रिप कट कर देंगे ना, इसको भूनना आपने ज़्यादा नहीं है। जितना आप ज़्यादा भूनेंगे ना, ये फिर मैक्रोनी में ना, या वाइट सॉस पास्ता बनाते हैं कुछ भी ना, तो वो उसमें ना ये सख्त अगर हो जाएगी ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इसको सॉफ्ट ही रहने देना है। और ये देखें, इधर मेरे पास्ता भी बॉयल हो गए थे, उसको मैंने साइड पे रख दिया। अब इसी देचकी में मैं ऑयल डालूँगी और फ्रेश जो है वो गार्लिक डालूँगी। और मेरा ना ये देचियों का सेट आने वाला है, तो आप बताइएगा कहाँ से अच्छा मिलता है। मुझे अच्छे वाला चाहिए। तो ये वाला जो सेट है, इसको तकरीबन 7-8 साल हो गए हुए हैं, तो मैं अपना दूसरा न्यू लूँगी। और ये जो सफाई वाली होती है ना, इनको पता नहीं होता नॉन स्टिक का, इसके अंदर ही वो कूची वगैरह मार के ना, तो वो बिल्कुल जो है ना वो ख़राब कर देती है। मुझे ना याद है एक दफ़ा मेरी सफाई वाली एक लगी हुई थी, और ये बिल्कुल न्यू सेट थे, तो उसने ना क्या किया, फुल कूची से मल के ना कहती है, बाजी देखिए मैंने चमका दिया है। और बिल्कुल स्टील का जो होता है ना, सिल्वर, वो हो गया था। और मैं उसकी शक्ल देखूं, मैं उसको क्या बताऊं कि ये तुमने कितना ख़राब कर दिया है।
मैं एकदम जैसा स्पीचलेस बंदा नहीं होता वो होगी, और बिल्कुल ना उसने ना अपनी तरफ से उस पर कूची मार मार के ना बिल्कुल स्टील का वाकई चमका दिया था। लेकिन मेरा ब्लैक वाला जो अंदर होता है ना नॉन स्टिक जिसको कहते हैं, वो ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो ये इन सफाई वालों को बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है नॉन स्टिक चीज़ क्या होती है। तो बहरहाल ये देखिए मैंने गार्लिक डाला, और गार्लिक को ब्राउन नहीं करना उसके अंदर। फिर मैंने चिकन के स्ट्रिप्स डाल देने हैं, और फिर उसके अंदर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला ऑरियल का, और ऑरियल का ही मैंने ये चिकन स्टॉक का थोड़ा सा पाउडर डाला, ब्लैक पेपर मैंने डाला है, विनीगर डाला था, और चिली सॉस डाली थी, और सोया सॉस डाली थी। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ी सी कनौर डाल दी है, चिली कनौर चिली, ठीक है। और ये मुझे बहुत पसंद है। और इसके साथ भी मैं वेजिस डाल दूँगी। इनको आपने ना अच्छे तरीके से मतलब सोते करना है, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको पता है वेजिस के नाम से ना वो जैसे उनको डर लगता है, तो वो जहाँ ऐसे होंगे ना वो खाते नहीं हैं। और बस क्या किया जाए बच्चों का। तो जब तक वो सॉफ्ट हो रहे हैं वेजिस, तो साथ ही ना मैं ये शिमला मिर्च कट कर लूँगी शेरी के खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था शेरी को खाना देने का। तो ये तो फटाफट बन जाएगी। तो मैंने कहा कि बस मैं ना मुझे 10 मिनट दो, तो मैं फटाफट बना के ना भेज रही हूँ। तो आटा मेरा सेट हो गया था, गूंद लिया हुआ था मैंने। तो फटाफट मैं ना शिमला मिर्च जो है वो कट कर लूँगी, उल्टी सीधी जैसे मर्ज़ी आप करें, कोई भी इसका ना नहीं होता। तो फटाफट मैं शिमला मिर्च कट कर लूँगी, और इसके बाद मैं खाना चढ़ा दूँगी। और दूसरी ये साथ साथ वेजिस पे मेरी ना सॉफ्ट हो रही है। तो इसमें आप ना मैक्रोनी में बॉयल करते हुए नमक डाल लें 2-3 चम्मच, और इसमें एक ही डालें। और टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एंड पे टेस्ट करें थोड़ा सा फिर और डालें, क्योंकि इस पर कम हो जाए तो चल जाता है, ज़्यादा हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं चलता। और ये मेरी जो वेजिस थी वो सॉफ्ट हो गई थी। तो इसके अंदर फिर मैं मैक्रोनी डाल रही हूँ। और मैक्रोनी मैंने 2 शेप्स की ली थी, एक जो थी वो क्यूब्स वाली थी, और दूसरी न्यू स्टाइल की थी। तो मैंने कहा बच्चे भी ज़रा शौक़ से खुश होकर खा लेंगे। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना बहुत बार बार आ रहा था। तो फटाफट मैं इनको ये, और एंड पे मैंने ये देखे ब्लैक पेपर डाला, और फिर इसके अंदर थोड़ी सी मैं चिली गार्लिक सॉस में डाल लूँगी। तो इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे जो है एक बच्चा बिल्कुल सिंपल खाता है, कुछ भी नहीं ऊपर सॉस डालता, और एक जो है ऊपर मायोनीज़ बस डालता है, और एक सिर्फ केचप। तीनों की डिफरेंट डिमांड होती हैं। तो इसलिए ना मैं लाइट ही रखती हूँ, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग जिसने जो खाना होना खा ले। तो ये देखें इधर शिमला मिर्च कट हो गई थी। तो मैं फटाफट 2 प्याज जो थे नॉर्मल साइज़ की थे, तो फटाफट मैं कट करके तो इसमें प्याज डाल दूँगी। और मेरे पास ना ऑयल ख़त्म हो गया है, घी के 2 पैकेट और पड़े हैं। तो ये इसको ख़त्म करके ना फिर मैं एक दफ़ा ऑयल मंगाऊँगी। तो इसलिए मैं ना अभी घी ही यूज़ कर रही हूँ। मैं वैसे ज़्यादा घी यूज़ नहीं करती, हमेशा मैंने ऑयल ही यूज़ किया, क्योंकि अब पड़ा हुआ था रमज़ान से। तो फिर मैंने वही अब इसको पहले ख़त्म करूँगी, तो फिर मैं और मंगाऊँगी। प्याज मेरा कट हो गया, इसको मैं फटाफट चढ़ा दूँगी। और इसको ना ब्राउन ज़्यादा नहीं करना, ब्राउन आपने कम ही रखना है। और वैसे भी सब्ज़ियों में जो होता है ना वो प्याज हमेशा जो है ना लाइट रखा जाता है। डार्क ब्राउन करेंगे ना तो जो सब्ज़ियों का जो कलर होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा लाइट ही सब्ज़ियों में जाता है। और फटाफट मैं 5 छोटे छोटे टमाटर थे, तो उनको मैं कट कर लूँगी। और प्याज भी मेरा साथ साथ हो रहा है, और उसके अंदर लहसुन अदरक का मैं पेस्ट डाल दूँगी। तो साथ साथ प्याज हो रहा है, और साथ साथ ही ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इधर मेरी मैक्रोनी हो गई थी, तो मैंने कहा इनको ना मैं बाउल में डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे ना तो ज़रा नॉर्मल हुई होगी तो ज़रा खा लेंगे। वैसे ना गर्म होती है ना तो फिर ज़रा उनको होता है ठंडी करते हुए,
तो चीज़ साथ लेके आते हैं तो मुझे होता है पहले खाना खाओ उसके बाद चीज़ खाना, वरना अगर पहले चीज़ खा लेते हैं ना, बिस्किट्स वगैरह जो स्लांटी वगैरह लेस जो चीज़ खाते हैं ना, फिर उसके बाद खाना नहीं खाते। तो मैं बस नॉर्मल कर रही थी कि आते साथ ना ये शौक़ से खा लें। और प्याज देखें लाइट ब्राउन हो गया था। लहसुन अदरक का मैं साथ ही पेस्ट डाल दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और बेसिक जो हमारे मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी, वो डालूँगी इसके अंदर। तो कोई डिफरेंट और कोई भी नहीं चीज़ डालनी, यहाँ तक कि गरम मसाला भी इसमें नहीं डलता। तो सुरख मिर्ची मैंने डालनी है। और मैंने और सिर्फ शहरी ने ये खाया था, बच्चों ने तो मैकरोनी शौक़ से खाई थी। तो वैसे भी मैंने ज़्यादा बनाई थी और मुझे पता था कि वो ये नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने अपने लिए और शहरी के लिए ही इसलिए थोड़ी सी सुरख मिर्ची भी मैंने ना अपने हिसाब से मैंने डाली, क्योंकि मुझे पता था कि हम ही खाएंगे और बच्चे अगर खाएंगे भी तो बस अंदर से चिकन निकाल के ना खा लेंगे। लेकिन वो फुल हो गए थे, उन्होंने मैकरोनी खा ली थी ना, तो फिर इन्होंने ये नहीं खाया। और मैं इधर साथ मसाला भून रहा है तो मैंने कहा साथ ही मैं आटा गूंद के मैं रख लूँ, सेट कर लूँ साथ ही, क्योंकि उसमें भी टाइम लगता है सेट होने में। तो ये जो सब्जियां होती हैं ना, इसमें घर की रोटी ही अच्छी लगती है। तो साथ साथ मसाला भून रहा है और साथ साथ मैं ना फटाफट आटा मैं गूंद लूँगी और साथ सेट करने के लिए ना रख दूँगी आटा। चिकन के पीस डाल देने और इसको अभी ही इतने अच्छे तरीके से भूनना है, इतने अच्छे तरीके से भूनना है, मतलब कि आप देखें 60% चिकन आपने इधर भून लेना है और 40% ना शिमला मिर्च के साथ ही भून जाएगा, क्योंकि शिमला मिर्च जल्दी भून जाती है, जल्दी गल जाती है। और इस पर सीटी बिल्कुल भी नहीं लगानी, क्योंकि सीटी लगेगी ना तो बिल्कुल ये मलीदा हो जाएगा। ये हल्की आंच में ना बस गलता रहेगा। और अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद, मसाला के बाद अच्छी तरह भूनना है और उसके बाद साथ साथ मैं आटा कर रही हूँ, साथ साथ मसाला भून रही हूँ। तो देखें जब किचन में खड़े हो तो एक तीर से दो तीन शिकार इसको कहते हैं। तो अच्छी तरह मसाला भून लिया, देखें ऑयल ऊपर आ गया है। तो इसके अंदर फिर अब मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी और कितना ज़बरदस्त मसाला भुना गया। और इसके अंदर मैं शिमला मिर्च डाल दूँगी। तो बस आपको जैसे बताया था कि 60% आपने चिकन भून लेना है और 40% ये शिमला मिर्च के साथ ही ये ना गल जाएगा। तो इसको मिक्स करने अच्छे तरीके से और हल्का सा थोड़ा सा बस पानी डाल के ना हल्की आंच में ना आपने रख देना है। सब्ज़ मिर्ची भी मैंने साथ ही डाल दी थी 3-4। और भूनने के बाद तकरीबन 5-6 मिनट भूनने के बाद ना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और ये बस हल्की आंच में मैंने इसको कर दूँगी। ऑयल ऊपर आ जाएगा, चिकन भी गल जाएगा और शिमला मिर्च भी। और शहरी के कपड़े में कलफ लगा रही हूँ और आपको पता है मैं इतने दिनों से कपड़े वॉश कर रही थी। शहरी के तो डेली चाहिए होते हैं कपड़े और शहरी को कलर वाले कपड़े बहुत पसंद हैं और मतलब अच्छे लगते हैं। तो बस साथ साथ ही मैं कलफ भी लगा रही हूँ और अभी इनको मैंने तकरीबन 6-7 सूटों को कलफ लगाई थी आज। बाकी अभी भी बहुत सूट पड़े हैं, उन पे भी मैं लगाऊंगी। तो मैंने किचन में रख लिया था क्योंकि मैंने कहा कि ना साथ साथ मैं देखते रहूँगी साथ साथ कलफ लगा के। तो ऊपर मैं जा रही हूँ एक और फूल लगाने, बच्चों का यूनिफॉर्म वॉश करना है और थोड़े से कपड़े हैं, तो मैंने कहा साथ साथ वो भी हो जाएगा क्योंकि कल डिटर्जेंट नहीं आया था। तो फिर मैंने कहा कि आज मौसम अच्छा है लेकिन गर्मी है बहुत ज़्यादा आज। और ये शहरी के कलर वाले कपड़े हैं वो मैं फैलाती हूँ और ये 6 बजे का टाइम ऐसे होता है। वो मैंने सर्फ की लिक्विड सर्फ की बोतलें वेस्ट हैं तो वो गलाई हुई हैं, वो आंटी का लाएंगी ना सफाई करने, तो वो लेके जाएंगी। और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये देखें माशाल्लाह 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 ज़रूर बोल दीजिएगा क्योंकि 2-3 दफ़ा ये पहले भी लगे हैं लेकिन हवा से ये गिर गए थे, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। माशाल्लाह 1
2 3 4 और शायद कोई और भी हो जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। अंजीर लगी हुई है 4 और ये 5। तो माशाल्लाह घर के प्लांट्स में ये फ्रूट्स वगैरह लगे ना, बहुत खुशी होती है। और ये अमरूद का पौधा लगा हुआ है, लेकिन ये फल वगैरह बिल्कुल भी नहीं दे रहा। और ये क्यों नहीं दे रहा आई डोंट नो। तो इसको मैं देखूँगी और बाकी सब प्लांट्स ठीक जा रहे हैं। और इस पे भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, क्योंकि अभी बहुत छोटा छोटा नज़र नहीं आ रहा। मैंने देखा था, लेकिन आंधी भी आती है ना, तेज़ हवा, तो जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना वो गिर जाते हैं। और ये प्लांट भी देखें, बाकी सब प्लांट माशाल्लाह ओके जा रहे हैं। और जो मैंने आपको कहा था ना, मैंने दवाई दी है तो उससे काफ़ी फ़र्क लगा है। जो न्यू पत्ते आ रहे हैं ना, वो देखें बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो जो कीड़ा था, ग्रास होपर वगैरह, वो बाय बाय हो गया, चले गया। और ना मैं प्लांट्स को हाथ नहीं लगा रही, क्योंकि इनमें ना 2-3 लीजर्ट रहती हैं छोटी छोटी। तो मुझे ना लीजर्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैंने सुबह उठ के ना सबसे पहले प्लांट्स को मैंने पानी दिया था, और प्लांट्स को मैंने पानी दिया था, जिसकी वजह से देखें अभी भी जो इनकी मिट्टी है वो गीली गीली है। और मैं आपको दिखाती हूँ उसकी धनिया की सूरत हाल। तो ये देखें इस पे छोटे छोटे 2 लीव्स निकले हैं, और इसके अंदर बल्कि 1 2 3 4 ये बस और 3-4 दिन तक ये निकल आएंगे। और इनको आपने ना ऐसे ही पानी लगाना है, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है प्लांट बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसका मैं इस पे लगा देती हूँ, इसी से लगाना है। चलें, मैं शहरी के कपड़े वगैरह डालती हूँ और फिर नीचे खाने के देख के आते हैं कहाँ तक करना है। इतनी अच्छी हवा चल रही होती है ना, मेरा दिल ही नहीं करता नीचे जाने का। चलें, डालती हूँ कपड़े, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं कपड़े वगैरह डाल के नीचे आ गई थी, और शहरी को मैंने फ़ोन करी थी, 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, शहरी ने रिसीव नहीं किया। मैंने कहा जब मैं खाना खा रही हूँ ना, तब शहरी का फ़ोन आ जाना है कि हाँ जी रोटी बना लो। तो मैंने कहा मैं साथ ही ना बना के रख लेती हूँ। और वही हुआ कि जैसे ही मैंने रोटी बना के और मैं अपनी प्लेट लेके जाने लगी, तो शहरी साथ ही फ़ोन आ गया कि मैं बिज़ी था, इधर नहीं था, ऑफिस में गया हुआ था कहीं, तो मेरी ना रोटी बना के ना तो ऑफिस में भिजवा दो। तो फिर मुझे अच्छा हुआ कि अभी गर्म ही थी, तो फिर बच्चा आया था लेके चला गया शहरी की रोटी और फुलके वगैरह ना मैंने इसके साथ बनाए थे, और अपने भी फिर मैंने बना लिया और फटाफट ही ना बन गया। आज आटा थोड़ा सा ज़रा नरम गूंदा गया था, तो वो ना बड़ी जल्दी जो थी वो रोटियां ना बन गई। तो जुरेज़ आ गया था, जुरेज़ कह रहा, जुरेज़ ने मैक्रोनी खाई, ये खाना नहीं खाया उसने ना, तो वो मुझे पता था वैसे भी नहीं उसने खाना। तो मैं फटाफट जो थी वो फुलके बना रही थी फटाफट, और साथ साथ मैं खाना देख रही थी। खाना बन गया हुआ था, बस थोड़ा सा जो पानी था वो मैं ड्राई कर रही थी ढक्कन खोल के ना, कि जल्दी ज़रा ड्राई हो जाए। फटाफट मैं फुलके बना लूँगी, तो बस फिर अपनी प्लेट भी रेडी करूँगी, शहरी की प्लेट भी भिजवा दूँगी, और फिर हम खाना खाएंगे। अच्छा, आप किचन के काम शाम कर लो ना, जब सारे पता है कि अब मतलब कि अब कोई बच्चों की भी डिमांड नहीं आनी, खाना वगैरह दे दिया सारा, तो यकीन करें दिल ही नहीं करता दोबारा किचन में जाने का। दिल करता है अगले दिन ही जाएंगे, क्योंकि सारे काम पूरे हो जाते हैं, और एक बहुत बड़ा ना टास्क होता है किचन में। और मेरे ख्याल सब लेडीज़ का जो किचन में जो मोस्टली जो टाइम है ना ज़्यादा, वो किचन में ही लगता है। तो मैं इसलिए कहती हूँ किचन जो है ना बड़ा ख़ूबसूरत होना चाहिए अपना।
और देखिए मेरी डिलीशियस सी प्लेट रेडी हो गई है। शिमला मिर्च चिकन और साथ सैलड, मस्ट है सैलड, और साथ मैंने छोटा फुल्का बनाया था और अब मैं खाऊंगी। और यकीन माने बहुत मज़ा आया था। जुरेज मैकरोनी खा रहा था और बच्चे अभी ट्यूशन ही थे दोनों छोटे। शेरी को ट्रे भिजवा दी थी और फिर मैं साथ साथ खा रही थी खाना और जुरेज मैकरोनी खा रहा था। बड़ा मज़ा आया। साथ साथ टीवी शीवी हम देख रहे थे। तो सही जो होता है ना, खाना सुकून से खाया जाता है और साथ मज़ा आता है। और ये टेम्पटिंग सी बाइट, मज़े की डिलीशियस सी बाइट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। और चिकन मैंने नहीं लगाया क्योंकि कुछ नॉन वेज भी होते हैं ना तो इसलिए। और जुरेज इधर ले आया था पाइनएप्पल ओपनर के पाइनएप्पल खोल दो। और ये मेरा न्यू था, लेकिन ये बच्चों ने ना, ये लड़के आए थे, इन्होंने टेंशन खोला है, पता नहीं क्या किया। ये मेरा बिल्कुल टोटल ये ख़राब हो गया। मुझे इतना दुख हो रहा था कि अभी मैंने ये यूज़ भी नहीं किया, न्यू था ये मेरा। तो खैर मैंने जुगाड़ लगा के कर के तो मैंने आखिरकार खोल ही दिया, क्योंकि ये ओपनर ना हो तो उसके बाद इसके बगैर जो खुलता ही नहीं है और वो सही रहता ही नहीं। और हाथों पे इतना जो लगता है ना, नाइफ़ से ज़्यादा तो ये लगता है टिन। तो मैं जुरेज को वही कहती कि आपने हाथ नहीं लगाना, मैं ही जैसे मर्ज़ी खोलूँ मैं ही खोलूँगी। और आखिरकार वो ना खुल ही गया और मुझे अब समझ आ गई इसकी ट्रिक कि ये कैसे खुलेगा। इन्होंने ना एक्चुअली ये लड़कों से ना पूरा ये खुल गया था ओपनर, तो मैंने ना पेच वगैरह लगा के तो बंद किया था। तो मुझे उस टाइम ये भी नहीं पता था कि मैंने सही बंद किया या गलत बंद किया, लेकिन मुझे था कि इसका पेच वगैरह कोई गुम ना जाए, इसमें गरारियाँ शरारियाँ होती है ना, मुझे था कि गुम ना जाए। तो और आखिरकार ये खुल गया। और मैंने और जुरेज ने दोस्ती कर लिया। क्यों? क्योंकि स्पून पकड़ो अपना। मज़ेदार। काम पड़े तो दोस्ती कर लेनी चाहिए, है ना? खाने के बाद ठंडा ठंडा, वेरी डिलीशियस। इसका जूस भी पियो। इधर से पी लो आराम से, वो आराम से। शेरी ने तकरीबन 10-12 साल बाद मुझे गोलगप्पे शेरी खिलाने के लिए आ गया। मेरी बात सुनो, तुम अपने चैनल पे बोंगिया मार लिया करो, मेरे चैनल से दूर आया करो। शेरी गिरना जाना, शेरी गिरना जाना। मेरा ना 3-4 दिनों से दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, और शेरी मुझे आज लेके आए हैं। आज मेरा दिल भी नहीं कर रहा खाने का, तुम आज ले आए हो। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो बैठो। अब हम खाएंगे गोलगप्पे। चीकू की शिकायत आई है, रिएक्शन। ये बच्चा बच गया, वो भी बच गया। ये क्या अच्छा ये पढ़ के आया, कंप्लीट करके आया। टीचर कह रही है सारा काम करके आया। माई काम किया ना उसने, पूरा काम तो किया ना पूरा। अब क्या करना है?
टीचर ने क्या छुट्टी कर लो, फोन करना था टीचर को। शेरी सारा टाइम में ना इसने सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं, सारा 8:30 बजे तक 2 सब्जेक्ट। 5.5 घंटे। हाँ 2 सब्जेक्ट। वो कह रही है सीरियस नहीं है, कल से इसको ना भेजना। साढ़े 6 से काम किए साइंस का। कह रही है कल से ना भेजना। जाएगा इसको ना, अगर नहीं पढ़ेगा ना उधर बाइक गराज में इसको बांध दो सीढ़ियों के साथ। नहीं वो कह रही है मैं पढ़ाई नहीं सकती, सरबाज के पास करवा दो। बांध दे। कहती है वो मेरे तो मुंह से मैं बात करती हूँ, वो डंडे से बात करते हैं, वो तो बड़ा वो मारते हैं। बाबा भी पड़े हैं इनसे। वो तो वॉशरूम के लिए भी नहीं आने देते ना कुछ करने देते। या पानी पीने देते हैं। तो इसको कल, अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, इसको कल अब अकेडमी करवा दो सरबाज की। अकेला जाएगा उधर तो अकेला जाएगा, वो भी उधर जा रहा है मिस के पास, ये भी अकेला जाएगा। फोन कर देना उनको, कहना कि वो मेरा बेटा आ रहा है। मैसेज कर दो। उनको कहना बेशक खाल आपकी, और क्या कहते हैं, औलाद मेरी, क्या कहते हैं शेरी, क्या डायलॉग है, गोश्त मेरी। पता नहीं मुझे। खाल आपका गोश्त हमारा। बाबा आप क्यों उसके साथ पड़े हुए हो? कहना ये बच्चा PhD करके आए आपके पास से। बाबा आप भी पड़े उनके पास? हाँ जी, क्या खराब आप फीलिंग्स? ले जाएगा इसको पता लगेगा। इसलिए तो बाबा इतने बड़े हो गए। मोए मोए उस दिन आए थे मस्जिद में मोए सारे पास। मोए। क्या था जो बच्चे वो बाबा मेरे स्कूल में सर न्याजी है, उनको भी बात स्कूल पे गए। अरे गोल गप्पे आ गए हैं, ये ले गया मेरे। चलो खाओ। आप लोगों ने ना वो ये स्पाइसी वाला नहीं ये पीनी। चलें खाते हैं और फिर घर चलते हैं। ये प्लेट पकड़ो। आपको मीठी चटनी डाल दो साथ, खाली खाओगे कोलकाता? तो हम घर आ गए थे गोलगप्पे वगैरह खा के, और कहते हैं ना जिस दिन आपका दिल करे उसी दिन चीज़ खा लो तो वो ठीक हो जाता है। अब मेरा ना 2-3 दिन बहुत ज़्यादा दिल करा था, मतलब क्रेविंग जिस तरह होती है ना बहुत ज़्यादा, कि बस अभी मैं खा लूँ। उस टाइम शेरी बिज़ी था, नहीं हम जा सके। आज शेरी लेके गया और यकीन करें मैंने सिर्फ हार्डली 2 या 3 खाए होंगे। तो और मतलब वो आपके जो अंदर से जो क्रेविंग वगैरह होती है ना, जो दिल कर रहा होता है, तो वो फिर बाद में नहीं होता, दिल नहीं करता। जब दिल करे उसी टाइम खा लेनी चाहिए चीज़। लेकिन खैर शेरी भी बिज़ी था, क्या ही कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।